क्यों इतने हैवी स्क्वाट्स करने के बावजूद भी आप लोगों के लेग मसल्स ग्रो नहीं करते? क्योंकि 90% से ज्यादा लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से लेग मसल ग्रो नहीं करते एंड साथ के साथ नी इंजर्ड भी हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके नीज ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ज्यादा सेफ होंगे, आप अपने लेग्स पर ज्यादा मसल ग्रो करोगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं मसल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट। एक सिंपल क्वेश्चन, आप स्क्वाट्स करते वक्त सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हो? वेट को ऊपर उठाने में, राइट? और इसी चक्कर में लोग वो गलती करते हैं जो आपके नीज को खत्म कर सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके मसल्स वर्क कैसे करते हैं। स्क्वाट्स करते वक्त मसल्स का काम सिर्फ वेट को ऊपर पुश करना नहीं होता है। हर रैप में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक, जब आप वेट को ऊपर लेकर जाते हो, ऊपर की तरफ पुश करते हो। इसेंट्रिक, जब आप धीरे धीरे वेट को नीचे की तरफ लाते हो, फ्लोर की तरफ लाते हो। स्टैटिक होल्ड और आइसोमेट्रिक होल्ड, जब आप बॉटम पोजीशन में स्क्वाट को सिर्फ होल्ड करते हो। अब गेस करो, सबसे ज्यादा मसल बिल्डिंग या फिर एनाबॉलिक इफेक्ट किस फेज में जनरेट होता है? यस, इसेंट्रिक फेज में, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कंट्रोल से वेट को नीचे लेकर जाते हो, यानी जब मसल स्ट्रेच होते हुए भी फोर्स जनरेट करते हैं। यही फेज सबसे ज्यादा माइक्रो टीयर्स क्रिएट करता है, जिससे मसल को ग्रोथ का सिग्नल मिलता है। एक 2017 की स्टडी ने कॉन्सेंट्रिक वर्सेस इसेंट्रिक फोकस वर्कआउट को कंपेयर किया, किसमें ज्यादा हाइपरट्रॉफी होती है, और पाया कि इसेंट्रिक फोकस वर्कआउट 10% ज्यादा मसल गेन करने में हेल्प करता है वर्सेस 6.8% ऑफ कॉन्सेंट्रिक। पर 90% से ज्यादा लोग स्क्वाट्स करते वक्त इसेंट्रिक फेज को स्किप कर देते हैं। ना तो वो बॉडी वेट कंट्रोल करते हैं, ना ही वेट को कंट्रोल करते हैं, बल्कि और ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं अपनी बॉडी को ग्राउंड की तरफ लाने के लिए। पर आगे बढ़ने से पहले एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो जो हर एक्सरसाइज का बेस है, पूरी दुनिया की हर एक्सरसाइज का लिटरली, एंड वो है ग्रेविटी। सोचो, जब आप स्क्वाट्स करते हो तो ग्राउंड पर सिर्फ खड़े रहने पर भी ग्रेविटी आपकी बॉडी वेट को नीचे की तरफ पुल कर रही है, और जब आप 50, 60 या 100 kg का वेट बार बार में लगाकर अपने शोल्डर्स पे रखते हो, उस वेट को भी ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। अगर आप कॉन्स्टेंटली बॉडी को नीचे की तरफ फ्री फॉल करने दो तो क्या होता है? अब आपकी बॉडी पर एक नहीं 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक ग्रेविटी का पुल जो आपको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और दूसरा फोर्स आपका खुद का बॉडी फोर्स जो आप जनरेट कर रहे हो ग्राउंड की तरफ जाने के लिए। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर आपके जॉइंट्स पर, नीज पर एंड लोअर बैक पर। अब सवाल यह है कि जब इतनी ज्यादा फोर्स आपको ग्राउंड की तरफ खींच रही है एंड आप भी उसी डायरेक्शन में फोर्स जनरेट कर रहे हो, फिर भी आप गिरते क्यों नहीं? यहीं पर एंटर होता है इसेंट्रिक फेज। जब आप फ्लोर की तरफ जाते हुए इतने सारे वेट को कंट्रोल करते हुए नीचे जाते हो, तब ज्यादा लोड आता है आपके कोर पर। ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ये सब मसल्स इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे, मूवमेंट कंट्रोल रहे। ऊपर जाते वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट करके वेट उठाते हैं, नीचे आते वक्त भी मसल स्ट्रेच होते हुए भी एक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि आप धीरे नीचे आओ, फ्री फॉल ना हो। जब आप ये कंट्रोल खत्म कर देते हो या इसेंट्रिक कंट्रोल नहीं करते हो, तो मूवमेंट और ज्यादा फास्ट हो जाती है। एंड याद रखो, यहां पर 2 फोर्सेस आपको नीचे की तरफ पुल कर रही है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी फोर्स जो आप खुद जनरेट कर रहे हो नीचे जाने के लिए। अब इन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट काम क्या कर रहा है? क्योंकि आपके मसल्स तो काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने इसेंट्रिक कंट्रोल छोड़ दिया है, तो सारा का सारा फोर्स जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं आपके जॉइंट्स, एंड इन्हीं जॉइंट्स पर पड़ता है बहुत ज्यादा लोड, एंड जिसकी वजह से इंजरी होती है। लोग जिम में बस कॉन्सेंट्रिक फेस पर ध्यान देते हैं, यानी ऊपर जाते वक्त पुश 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 चिल्लाते रहते हैं, पर नीचे आते वक्त जल्दी से बॉडी को नीचे गिरा देते हैं। यही फ्री फॉल या अनकंट्रोल्ड इसेंट्रिक फेस मसल टेंशन को कम करता है, मसल ग्रोथ सिग्नल को वीक करता है, और नीज एंड स्पाइन पर अननेसेसरी लोड डालता है। जब आप वेट को नीचे की तरफ कंट्रोल नहीं करते हो, तो वेट एंड ग्रेविटी का कंबाइंड फोर्स सडनली इंपैक्ट करता है आपके जॉइंट्स पर, यानी नीज, हिप, लोअर बैक के जॉइंट पर एकदम सडन जोल्ट जैसा फोर्स लगता है, स्पेशली बॉटम पोजीशन पर। जब स्पीड ज्यादा होती है तो डी एक्सेलरेशन का काम डायरेक्टली मसल्स की जगह लिगामेंट एंड टेंडन पर शिफ्ट हो जाता है। लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, और टेंडन्स जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। जब कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है तो मसल ज्यादा लोड लेते हैं, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड फास्ट ड्रॉप होता है तो मसल्स के अलावा लिगामेंट एंड टेंडन पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेच, शेड या कंप्रेशन फोर्स फेस
फेस करना पड़ता है। ओवर टाइम रेपिटेटिव अनकंट्रोल्ड स्क्वाट से माइक्रो टियर्स, इन्फ्लेमेशन जिसे टेंडनाइटिस भी कहते हैं हो सकता है। लिगामेंट स्ट्रेन या स्प्रेन भी हो सकता है। मसल्स के कंपैरिजन में लिगामेंट एंड टेंडन्स का ब्लड सप्लाई काफी लिमिटेड होता है। इसी वजह से अगर डैमेज हो गया या माइक्रो टियर्स हुआ या बिगर इंजरी हुई तो हील होने में ज्यादा टाइम लगता है। मसल्स में ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है तो मसल्स रिलेटिवली फास्टर हील कर सकते हैं आपके लिगामेंट या टेंडन के मुकाबले। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो ऐसे ही स्क्वाट्स कर रहा हूं इतने टाइम से बट मेरे को तो कोई इंजरी नहीं हुई, बेसिकली ये इंजरी एकदम से नहीं होती है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। अगर आप 20-25 साल, 30 साल, 35 साल के हो तो आपकी बॉडी फास्ट रिकवर करती है। लेकिन आप अगर डैमेज करते रहोगे सालों के बाद जाकर एक दिन आपको इंजरी होगी और उसके बाद रिकवरी होना काफी मुश्किल हो जाता है। और ये काफी सारे पावर लिफ्टर के साथ होता है जिनको नी, एंकल एंड लोअर बैक की काफी सिमिलर इंजरीज होती है। इसी वजह से प्रोफेशनल एथलीट्स की लिगामेंट टेंडन इंजरीज करियर थ्रेटनिंग भी हो जाती है, जैसे कि एसीएल टेयर या पटेलो टेंडनाइटिस। अगर आप इसेंट्रिक फेज में कंट्रोल नहीं करते हो तो सडन फोर्स आपके लिगामेंट एंड टेंडन पर पड़ता है और अगर डैमेज हो गया या इंजरी हो गई तो हील होने में मसल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है एंड कई केसेस में तो लिगामेंट एंड टेंडन पूरी लाइफ में हील ही नहीं हो पाते। और ये इंजरी सडनली नहीं होती है, ये इंजरीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू ओवर यूज योर जॉइंट्स इंस्टेड ऑफ मसल्स। रिमेंबर, ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट मूविंग वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इन फैक्ट ट्रेनिंग इज मेकिंग योर मसल्स वर्क while moving weight from point A to point B. Practical tips to improve your eccentric control. फर्स्ट पॉइंट, टेम्पो ट्रेनिंग यूज करो। स्क्वाट्स में नीचे जाते वक्त 3 से 4 सेकंड का काउंट रखो। सेकंड पॉइंट, पॉज स्क्वाट्स। बॉटम पोजीशन पर 1 से 2 सेकंड रुककर टेंशन फील करो। थर्ड पॉइंट, लाइट वेट यूज करो। जब तक इसेंट्रिक कंट्रोल डेवलप नहीं होता हैवी वेट कम करो। फोर्थ, माइंड मसल कनेक्शन। कॉन्शियसली फील करो कि क्वाड्स, ग्लूट्स एंड कोर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं नीचे जाते हुए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्क्वाट्स करो तो याद रखना कॉन्सेंट्रिक फेज इंपॉर्टेंट है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है इसेंट्रिक फेज जब आप वेट को नीचे जाते वक्त कंट्रोल करते हो। आप देखोगे कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपके लेग मसल्स की थिकनेस इंक्रीज होगी एंड आपकी नीज एंड लोअर बैक ज्यादा स्टेबल एंड ज्यादा सेफ होंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फन।